हेलो एवरीवन। तो आज हम जानते हैं हाइपोनेट्रीमिया के बारे में कि हाइपोनेट्रीमिया आखिर होता क्या है। तो हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक। जिस शब्द में ये हाइपो वर्ड आ गया उसका मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक। वेन सीरम सोडियम लेवल इज लेस देन 135 एम इक्विवेलेंट पर लीटर देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। तो ये क्या कह रहा है कि सोडियम लेवल, मतलब जैसे हमारे बॉडी फ्लूइड में सोडियम लेवल 135 एम इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है, तो वैसे कंडीशन को हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। अब जानते हैं इसके काउजेस के बारे में कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इनटेक ऑफ लो साल्ट डाइट, अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में कम नमक का इस्तेमाल कर रहा है तो इससे उसको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। लॉस ऑफ सोडियम ड्यूरिंग वॉमिटिंग एंड डायरिया, अगर किसी पर्सन को बार बार डायरिया हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रहा हो, जैसे दस्त हो रहा हो, उल्टियाँ हो रही हो, तो उससे भी क्या होता है, सोडियम लेवल कम हो जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर किसी पर्सन को बार बार पसीना आ रहा हो, उससे भी क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया। डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एल्डोएस्ट्रोन, मतलब जो एल्डोएस्ट्रोन हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन कम मात्रा में हो तो उससे भी क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया। कंजस्टाइव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, अगर किसी पर्सन का रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर हो गया हो, हार्ट फेलियर हो गया हो, तो उससे भी क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। क्योंकि अगर रीनल फेलियर होगा तो क्या किडनी अच्छे से प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा और सोडियम को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया। एक्सेसिव यूज ऑफ हाईवी हाइपोटोनिक फ्लूइड, अगर अत्यधिक मात्रा में आईवी हाइपोटोनिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर नाइजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग की जा रही हो, या कोई पर्सन डाईयूरेटिक्स ले रहा हो जिससे उसको बार बार यूरिन आ रहा हो, उससे भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपर ग्लाइसीमिया जिसको हो उसको भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अब जानेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। वीडियो स्किप मत करना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको। जानते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। रैपिड एंड थ्रेडी पल्स, अगर किस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब साइन एंड सिम्टम्स, ठीक। तो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। रैपिड एंड थ्रेडी पल्स, इसमें क्या होता है ना, पर्सन का जो पल्स रेट होता है वो तेज़ी से होने लगता है, पर्सन को बार बार नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगती है, ठीक। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगता है, मतलब उसके एब्डोमिनल में खिंचाव होने लगता है, पेन होने लगता है। स्किन इज कूल टू टच, अगर कोई पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया है तो उसके बॉडी को टच करेंगे ना तो क्या होगा, उसका बॉडी ठंडा रहेगा, फटीग थकान हो जाएगा। रेस्टलेसनेस, पर्सन को हमेशा बेचैनी रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, मस्कुलर मतलब मांसपेशियों का खिंचाव रहेगा, ट्रिमर, जोड़ों में ऐंठन रहेगी, ड्राइनेस ऑफ द टंग, उसके हमेशा टंग में क्या रहेगा, ड्राई, और स्किन भी उसका क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। डिक्रीज्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, और क्या होगा, वो अच्छे से अपने हाथ पैर को अच्छे से रिफ्लेक्सेस नहीं कर पाएगा। अब जानते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो हाइपोटोनिक्स सॉरी गाइस, हाइपोनेट्रीमिया में हम क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज डन ऑन द बेसिक ऑफ इट्स काउजेस। जानेंगे। इफ काउज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज हाइपरवोलेमिया देन रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। In acute and severe hyponatremia, IV fluids are used to maintain normal sodium level. For this purpose, following solution are used. जैसे कोई पर्सन है जिसको हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, जिसका बॉडी में सोडियम लेवल कम हो गया है, तो उसको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड द्वारा उसको क्या, आईवी फ्लूइड चढ़ाया जा सकता है। नॉर्मल स्लाइन चढ़ाया जा सकता है, जैसे नॉर्मल स्लाइन, रिंगल लैक्टेड, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है जो जिसको नेट्रीमिया हुआ हो उस व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। इफ काउजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया आर वॉमिटिंग एंड डायरिया देन दे शुड बी ट्रीटेड, अगर किसी पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया हुआ हो, जैसे उसका वो काउज कर रहा हो क्या, डायरिया वॉमिटिंग की वजह से अगर किसी पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया हुआ तो उसको भी क्या हम लोग आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, ठीक। इंकरेज द पेशेंट टू टेक सोडियम रिच फूड सच एज पोटैटो चिप्स, सॉप, पिज्ज़ा,
चीज़, कॉर्न चिप्स etc। जिस पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया, उसको हम लोग क्या एडवाइस करेंगे कि पोटैटो चिप्स खाए, सूप पिए, पिज्ज़ा खाए, चीज़ खाए, मतलब जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक हो वो उस चीज़ को ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करें। अब इसके नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं गाइज? तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला क्या करेंगे, पेशेंट का वाइटल साइंस लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। तीसरा क्या करेंगे, ऐसा ऐसा पेशेंट्स रीनल फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, मतलब पेशेंट के रीनल फंक्शन को देखेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कार्डियक फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। हिस्ट्री शुड बी टेकन आइदर फ्रॉम द पेशेंट्स हिज फैमिली मेम्बर फ्रॉम फॉलोइंग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, मतलब क्या करेंगे ना, उसमें पेशेंट का प्रेजेंट इलनेस देखेंगे, पास्ट उसकी बीमारी का पता लगाएंगे, पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि पहले किसी फैमिली मेम्बर को हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, मतलब उसके पास्ट और प्रेजेंट का पता लगाएंगे। फिर तीसरा क्या करेंगे गाइज, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे कि कब वो खाना खा रहा है, कब नहीं खा रहा, कितनी मात्रा ले रहा है डाइट में नमक का। वेट द पेशेंट का वेट डेली चेक करेंगे। आईवी सॉल्यूशन चढ़ाएंगे उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड इनटेक करे। इंकरेज द पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो सोडियम रिच फूड इनटेक करे। यूज़ नॉर्मल सलाइन फॉर एनजी ट्यूब, अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब डाला जा रहा हो तो उसमें क्या नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। प्रोवाइड कंटिन्यूअस केयर टू द पेशेंट एंड डू नॉट लीव हिम, पेशेंट को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसके फैमिली और पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर देंगे। ठीक, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा हाइपोनेट्रीमिया टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको हाइपरनेट्रीमिया के बारे में जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।